वाराणसी के एक वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया। वैसे तो उस लेखक के पास सब कुछ था, पैसा, परिवार, सब कुछ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरी समय में वृद्धाश्रम ही उनका आश्रय था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल की, जिन्होंने शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। 80 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बाद भी उनका अंतिम समय संघर्षपूर्ण बीता। बेटे और बेटी की बेरुखी ने उनको अंतिम समय में वृद्धाश्रम में बिताने पर मजबूर कर दिया। 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल मार्च 2024 से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। साहित्यकार ने जीवन में करीब 400 किताबें लिखी, जिसमें पुराणों का अनुवाद से लेकर धार्मिक ग्रंथ प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। उनका एक वीडियो कुछ माह पहले ही वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक हालात के बारे में बताया था। बनारस। बनारस, तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं? जी, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा, हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए, तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। एस.एन. खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। उनको घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, 80 करोड़ की संपत्ति से उनको बाहर कर दिया। हार्ट, किडनी, लीवर से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए श्रीनाथ खंडेलवाल पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। आखिर में खंडेलवाल की शनिवार को मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे को फोन लगाया तो उसने बनारस से बाहर होने के बारे में बताया और बेटी ने फोन तक नहीं उठाया, जिसके बाद उनको खंडेलवाल के निधन की सूचना मैसेज कर दी गई। इसके बाद श्रीनाथ खंडेलवाल के शव को काशी के मणिकर्णिका घाट पर ले जाया गया और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और पिंडदान भी किया। श्रीनाथ खंडेलवाल ने महज 15 साल की आयु में ही लेखन का काम शुरू कर दिया था और करीब 400 से अधिक किताबें लिख डाली थी। इनमें शिव पुराण से लेकर मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथ भी शामिल हैं। मत्स्य पुराण में 3000 पन्ने हैं। श्रीनाथ खंडेलवाल हिंदी, संस्कृत, असमी, बांग्ला भाषा के जानकार थे। जीवन के अंतिम समय में भी अपने लेखन और अनुवाद के काम में श्रीनाथ खंडेलवाल लगे थे। वो अपने आखिरी दिनों में नरसिंह पुराण का हिंदी अनुवाद करने में लगे थे, जिसे आधा अधूरा ही छोड़कर दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। भगवान श्री खंडेलवाल की आत्मा को शांति दे।